बुलेटिन की शुरुआत बीएमसी चुनाव को लेकर करेंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब इसको लेकर चुनाव आयोग का स्टेटमेंट आया है कि मतदान के आंकड़े नहीं होंगे जारी और अंतिम आंकड़े फिलहाल अभी जारी नहीं किए जाएंगे। ये बयान आया है चुनाव आयोग की तरफ से। बीएमसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया है और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया अभी तक? देखिए, चुनाव आयोग चुनाव संपन्न होने के बाद देर रात तक एक आंकड़ा जारी करता है जिसमें वोटिंग परसेंटेज की जानकारी दी जाती है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस बार वो आंकड़े जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि यह क्यों निर्देश दिया गया इसकी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आंकड़े नहीं जारी किए जाएंगे। शायद इसका मूल कारण यह माना जा रहा है कि दूसरे दिन ही सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी कि कौन कितने प्रतिशत जो है वोट हासिल करने में जो है महिलात हासिल किया है। शायद ये आंकड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरह का आंकड़ा चुनाव आयोग ने बूथों के जरिए देने का प्रयास किया है उससे स्पष्ट हुआ कि करीब 54% तक का मुंबई बीएमसी में जो है चुनाव मतदान हुए हैं। ये आंकड़ा जो है वोटिंग पोलिंग के जरिए मिला है, लेकिन जो आंकड़े चुनाव आयोग देता अपने जरिए से वह नहीं आया। हालांकि ये 2 लाख होता था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कल जब मतगणना है तो आज जो है आंकड़े नहीं जारी किए जाएंगे। तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है, आधिकारिक कारण क्या है, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे। जिन आंकड़ों को लेकर बूथ से जो जानकारी मिली है उसे के फाइनल फिलहाल माना जाए, ये स्पष्ट कर दिया है। हाँ, तो देखिए सत्यप्रकाश बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अभी साफ कहा है कि जो आंकड़े हैं वो अभी जारी नहीं किए जाएंगे और जो बूथ से मिली है जानकारी उसके मुताबिक लोग अपना अनुमान लगाएंगे। और चुनाव किस तरीके से संपन्न हुआ, कहीं कोई विवाद की खबर तो नहीं? किस तरीके का रहा दिन भर का, क्या अपडेट दिया चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, मुंबई सहित महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में कई तरह की त्रुटियां पाई गई। कई बूथों पर जो है घंटों वोटिंग मशीन बंद रही, तो कई जगहों पर जो है कई तरह के विरोध भी जताए गए। कई इलाकों में जो है पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बार बार निर्माण हुई उस परिस्थितियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी और महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की भूमिका बेहद सराहनीय रही, क्योंकि लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है चुनाव संपन्न कराया जाए। और अगर कहा जाए तो यह चुनाव जो है शांतिपूर्वक संपन्न जरूर हुआ है, किसी तरह के निर्विघ्न जो अविघ्न नहीं हुआ है। लेकिन छुटपुट घटनाओं की अगर बात करें तो ऐसी 2-4 घटनाएं जरूर हुई है जिससे कहीं कहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को जो अपनी ताकत दिखानी पड़ी है और कर्मचारियों को भी अपने तरीके से इसे हैंडल करना पड़ा है, क्योंकि कई बार जो है मशीनें फेल होती नजर आई। कई बार आधे घंटे के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है वहां पर आधे घंटे का ओवर टाइम मांगने की भी बात कही गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि मध्यस्थ करेंगे, जैसा भी होगा। अगर आखिरी में लोगों की लंबी कतार रहती है तो उस पर विचार किया जाएगा। इस पर चुनाव आयोग ने ये पूरी स्पष्टता से कह दिया था, लेकिन इस तरह की कोई परिस्थिति निर्माण नहीं हुई जिसे कहा जाए कि चुनाव को विघ्न के तरीके से संपन्न कराया गया। हाँ जी, अब सत्यप्रकाश देखिए चुनाव संपन्न हो गया, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मतदान के बाद मतगणना। अब काउंटिंग को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में तमाम पार्टियों के लिए यह अस्मिता का चुनाव रहा है, तो काउंटिंग जो है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, क्या ब्रीफिंग में बताया गया? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है पारदर्शी चुनाव के लिए हमने पहले ही लोगों को जो दिशा निर्देश दिए हैं उसी आधार पर होगा। पोलिंग बूथ से जो मशीनें जाएंगी उनके साथ उनके पोलिंग एजेंट रह सकते हैं और एक नहीं 2-2 पोलिंग एजेंट को साथ में रहने की। सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए।